Morning to all of you. We were in the topic area under curve. So we will see IIT based questions only. See the question. Question is, find area of the figure bounded by the parabola. There are two parabola, x equal to minus 2y square and x equal to 1 minus y square. ठीक है, दो पैराबोला है. हमें बेसिक स्टैंडर्ड पैराबोला पता है क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये होता है. ठीक है, अगर तो इसका डायग्राम कैसा होता है, दिस इज लाइक दिस. ठीक है, y का पावर इवन है, y का पावर क्या है, इवन है, तो ये x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा. अगर x का पावर इवन है तो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है. लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लग जाए, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x अगर होता था तो क्या होता है, ये दिस इज लाइक दिस. So but here we will see in this case, this one we can write y square equal to minus 1 by 2x. Anyway, this is a negative, so this is similar to this one. So we'll draw its graph here. y square equal to minus 1 by 2x का. ठीक है, जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू क्या होगा, 0. जब x इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, y इक्वल टू 0. देयरफॉर यहाँ तो देयरफॉर दिस इज आल्सो पासिंग थ्रू ऑरिजिन. ऑरिजिन में पास हो रहा है, बस हमें ग्राफ ड्रा करना है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ है ये लिखना है हमें, x इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर का. ठीक है, और यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, y इक्वल टू हियर y इक्वल टू और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई 2x. ठीक है, नेक्स्ट इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हम. ये क्या है हमारा, y स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x का एक ग्राफ है. ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x का ग्राफ है. तो यहाँ पे देखेंगे ये भी, ये जो पैराबोला है ये भी इसी टाइप का है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है. ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए दिस विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस बट टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस. लेकिन अब कहाँ से होगा, ये ओरिजिन से होगा या यहाँ से होगा, ये देखना होगा. ठीक है, देखते हैं. जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 1. x इक्वल टू जब 0 होगा तो y इक्वल टू 1. अच्छा नहीं, हमें तो ये निकालना, सॉरी, जब y इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इस x एक्सिस पे देखना है कहाँ पे वो मीट कर रहा है. तो जब y इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, x इक्वल टू 1 मिलेगा. मतलब x इक्वल टू सपोज दिस इज 0 एंड दिस इज 1. ठीक है, तो जब x इक्वल टू सॉरी जब y इक्वल टू 0 हो रहा है तो x इक्वल टू क्या हो रहा है, 1. यहाँ से पास करेगा सेकेंड पैराबोला, ये पैराबोला. ठीक है, ये वाला. अब क्योंकि इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है तो इस कर्व को कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, तो पहले कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो फाइंड कर लेते हैं. बस हम क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, तो ये पता करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. सी बोथ इज एक्स, सो सॉल्विंग बोथ व्हाट वी विल गेट, सी x इक्वल टू, बाकी x का वैल्यू इसे पुट कर देना तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू
1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर माइनस वाई स्क्वायर, इधर आने से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, सो इट विल बी माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर ही है ना क्वेश्चन में, सॉरी 1 माइनस 3y स्क्वायर, इट इज 1 माइनस 3y स्क्वायर, ओके, 1 minus 3y square, this is okay, no problem. This is 1 minus 3y square, okay. So when this y minus 3y square is this side, when it comes this side, it will become plus 3y square. So here we will get y square equal to 1, therefore y equal to plus minus 1, okay. मतलब y equal to, अगर ये पॉइंट हमारा 1 है और ये अगर -1 है तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये कर्व, जो पैराबोला यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अच्छा y इक्वल टू कितना होता है, x का x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू सी, x y इक्वल टू 1 पुट कर दो, x इक्वल टू क्या आएगा, -2 एंड +2. सो इफ दिस इज 1, दिस विल बी -1 एंड दिस इज -2, तो x इक्वल टू -2 आएगा। ये y इक्वल टू 1 जो वैल्यू आया हमें, ये किसी भी इक्वेशन दोनों पैराबोला में से किसी में पुट करेंगे तो x का वैल्यू हमें -2 मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे दिस विल बी intersecting at this point and this point. So what we will do, we will draw the parabola like this, ठीक है। ओके, अब हमें कौन सा एरिया का कौन सा बाउंडेड एरिया का निकालना है हमें, ये है बाउंडेड एरिया हमारा, ठीक है। ये बाउंडेड एरिया हमारा, इसका ग्राफ, इसका एरिया निकालना, ठीक है। क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो हमें क्या करना है, सिर्फ टॉप वाले का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कौन सा स्ट्रिप लेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ही लेंगे, ठीक है। What I will do, I will take horizontal strip here. This is the horizontal strip, so I am going to take horizontal strip only, okay. तो horizontal strip में हमें बताया था क्या, x2 minus x1, so this will be my x2 and this will be my x1. So x2 minus x2 कौन सा है, ये ग्रीन वाला किसका है, इसका। so here x2 is 1 minus 3y square, x2 हो गया, minus x1 is minus 2y square, so माइनस पहले से तो क्या होगा, प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ आएगा, ये देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 टू हियर, ये पॉइंट क्या है 1, 0 to 1, तो लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1, और इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ओके। आफ्टर दैट इंटीग्रेट दिस वन, so what we will get here, we will integrate, so what we will get, 1 का क्या हो जाएगा with respect to what, y, with respect to y only, so here you will get, Good morning, sir. yes, good morning, you are so late. So here it will be y minus 3 y square upon Excuse me, sir. 3, yes, tell me. Sir, we are not late. You didn't admit us. Okay, sorry for that. So see, just I was explaining this how it curve came and how we have selected this bounded region, okay. So this is y minus 3y square by 3 and plus 2y cube by 3, and then we have to put the limit 0 to 1, and already 2 is there outside. Now next simplify it, so what we'll get, first put the limit 1, what we'll get, 1 minus, see here 3 by 3 got cancelled out, so remaining is again 1 square is 1 only, 1 minus 1 plus here 2 by 3, okay.
So what we got here? Is there any mistake or something? 1 minus y square here, 1 minus y square. Okay, wait. Here what I did. इतना लंबा लेके जाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे. Here already same term is there. That is, you can see here, this is equal to 2, 0 to 1. See, minus 3y square and plus 2y square. What will get? 1 minus y square only will get. Okay. Now when we will integrate it, what will get? We will get y minus y cube by 3. And then we'll put the limit 0 to 1. Here 2 is already there. So equal to 2 into 1 minus 1 by 3. So next what we will get? 3 minus 1 equal to, see, when you take the LCM, 3 minus 1 equal to 2 by 3. So 2 into 2 by 3 equal to 4 by 3 square unit. Okay, take a screenshot. We'll move to next question. Please like, share and subscribe to my channel so that I can get more subscriber. If people are just seeing and living. Next question. See the question. Question is, area enclosed by the curve. Area enclosed by the curve x equal to f of x. Okay, this is the curve x equal to f of x defined parametrically. मतलब कर्व डायरेक्ट नहीं दे रखा है, उसका पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखा है. क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म? x इक्वल टू इन सम फॉर्म ऑफ t इक्वल टू 1 minus t square upon 1 plus t square and y इक्वल टू क्या दे रखा है? 2t upon 1 plus t square. ठीक है, ये दे रखा है. तो इनके बीच का एरिया हमें फाइंड करना है, इंक्लोज बाय द कर्व. ठीक है, अब ये कर्व किसका है ये हमें पता करना है. ठीक है, तो टी तो कुछ भी हो सकता है, टी कैन बी एनी रियल नंबर, एनीथिंग. बट हमें ये देखने से मालूम पड़ रहा है, अगर टी की जगह पे हम, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है? साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है. और cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो हमें देखने से क्या लग रहा है, एक हिंट तो मिल जाएगा. अगर हम tan थीटा पुट कर दे तो therefore what we will do, put t equal to tan theta, and therefore because t can be anything, पैरामेट्रिक फॉर्म है ना. सो हम क्या करेंगे, therefore x इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. लेट मी चेंज द कलर. okay, 1 minus tan square theta, and here 1 plus tan square theta. Here y equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? दिस इज x इक्वल टू साइन 2 थीटा, एंड हियर y इक्वल टू cos 2 थीटा. ठीक, ये मिल गया. हियर इज y इक्वल टू cos 2 थीटा. अब हमें एक फंक्शन तैयार करना है. सब क्या करते हैं हम? सिंपल यहाँ देख रहे हैं कि अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ, व्हाट वी विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू
1 will get. ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है. ऑप्शन इज सी, फर्स्ट ऑप्शन इज पाई, सेकेंड ऑप्शन इज पाई बाई 2, थर्ड ऑप्शन इज 3 पाई बाई 4 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3 पाई बाई 2. अब इतना करने के बाद क्या कोई बता सकता है इसका एरिया क्या होगा? टेल मी कोई भी, एनीवन. हमने हमारा फंक्शन मिल गया, ये है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. व्हाट इज दिस? दिस इज सर्कल. ये क्या है? एक सर्कल है ना, इसी सर्कल. ठीक है, विथ रेडियस क्या है? रेडियस इक्वल टू 1. तो इंक्लोज्ड बाय द सर्कल, एरिया इंक्लोज्ड बाय द सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. रेडियस वी नो, रेडियस इज 1. therefore area equal to what? Therefore area equal to pi r square. Therefore pi into 1 square equal to pi square unit. Pi square unit. ठीक है, so therefore this is the correct option. Okay, any doubt in this question? No. Okay, so moving to the next question. See, this question I think it is not given in NCERT or in exemplar also. So these all are previous year asked question, but different type. Entirely each question, whatever question I'm collecting, that will be entirely different from the previous question. There will be no link. Next question. Next question, see. Let f of x equal to minimum question is let f of x equal to minimum x plus 1 comma under root 1 minus x for all x less than equal to 1. Less than equal to 1 क्यों लिया? क्योंकि अगर greater than equal to 1 होगा, this will be not defined. Okay, then the question is asking then the area bounded by, then